सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 34 अध्याय 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने हम सबको वचन के माध्यम से बात करने का ये अवसर दिया है। प्रियो, हम परमेश्वर में धन्य हैं। परमेश्वर पवित्र है और ये चाहता है कि हम सब भी परमेश्वर में पवित्र बनकर इस पृथ्वी पर उसके योग्य फल लाएं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के डर और भय में होकर चलते हैं, उसकी तमाम आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के लोगों को कभी भी किसी बात की घटी नहीं होती है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कोई कमी, कोई घटी कभी होने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि कभी अचानक यदि विपत्ति भी आ जाए तो उस समय पर परमेश्वर अपने लोगों को, अपने डरवैयों को अपने मंडप में छिपा लेता है। हम उसके पंखों की आड़ में सुरक्षित हैं। प्रियो, प्रभु यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी हम अपने आप में ये सोचने लगते हैं कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत अच्छे से सारे काम को कर पाता हूँ। प्रियो, ये सच है कि हम बड़े बड़े काम करते हैं, हम बड़े बड़े नामों को कमा लेते हैं इस संसार में रहते हुए, हमारा एक अच्छा स्थान होता है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर इससे भी बढ़कर आपको आशीष देगा, आपको ऊंचे ऊंचे स्थान में लेकर जाएगा, आपको समाज में एक अच्छा स्थान देगा। प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की करुणा है कि हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी रुकावटें आती हैं। उस समय पर परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। जब हम कोई अपने अच्छे काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी बाधाएं आती हैं। परमेश्वर उन बाधाओं को दूर करते हैं। उन बाधाओं को दूर करने वाला परमेश्वर है, उन रुकावटों को दूर करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम कुछ नहीं कर पाते। यदि परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ही है जो हमें उत्तम दान और उत्तम वरदानों से तृप्त करता है। इसलिए हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने आप में कभी भी हमें यह नहीं सोचना है कि इन सब का करने वाला मैं हूं। प्रियो, नित्य प्रतिदिन परमेश्वर में हमें बढ़ना है। हम सब परमेश्वर के वचनों को जब ध्यान से सुनते हैं, वचनों का मनन करते हैं, तो हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं। हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है, आत्मा में हम बलवंत होते हैं। क्योंकि जब रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 17 पद में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते हैं तो प्रियो, हमारे अंदर विश्वास आता है, परमेश्वर में हम बढ़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रियो, अपने विश्वास को बनाए रखें। परिस्थितियों के कारण अपने विश्वास को कमजोर न होने दें। नित्य प्रार्थना आप करते रहें। विश्वास के साथ की गई प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से अवश्य ही मिलता है। आप ये बोलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर, तो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तो मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। और परमेश्वर ये कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस विश्वास के साथ करो, सोचो तुम्हारे लिए हो गया, तुमको मिल गई। जिस
चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए, आप प्रतीत कर लीजिए कि मेरे लिए हो गया। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं प्रियो, तो परमेश्वर अपने लोगों से ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। परमेश्वर स्थिर रखेगा, गिरने नहीं देगा, अपनी पवित्र प्रजा करके वो स्थिर रखेगा। कब प्रियो? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब संसार की बुराइयों से अपने आप को बचाए रहें। गंदी बातें अपने मुंह से हम कभी ना बोलें। शारीरिक अभिलाषाएं जो बुरी हैं, जो गलत हैं, उनसे हम दूर रहें। हम झूठ का सहारा कतई ना लें, मुंह से झूठ ना बोलें। कई बार लोग बहुत झूठ बोलते हैं, हर बात में उनके मुंह से झूठ निकलता है। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है, वो हमको जानता है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब हम प्रियो इन बातों से दूर रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे, तो अवश्य ही परमेश्वर में पवित्र जीवन व्यतीत कर पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर हमको हिम्मत देगा, वो हमारे विश्वास को बनाए रखेगा, वो हमारे जीवन से तमाम बाधाओं को दूर कर देगा। जो भी रुकावटें हैं, जो भी शैतान रुकावटें डालने की कोशिश करेगा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो सब रुकावटें, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा जो शैतान डालना चाहता है। हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो अपनी संतानों में भी सच्चाई देखना चाहता है। हम उसकी संतान हैं प्रियो, हमारे अंदर सच्चाई का होना बहुत आवश्यक है, हमारे अंदर पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है हम भी पवित्र बने। आज का वचन, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हम सब परमेश्वर के जन हैं, उसका भय मानो। यदि हमारे किसी काम को करने से परमेश्वर नाराज होते हैं, तो ऐसे काम हमें नहीं करना है। हमें तो परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले काम करने, जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। हमारा परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, हम बुराई के रास्ते पर कतई नहीं जाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम निंदा नहीं करेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते रहेंगे, अपने विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे अवश्य प्रसन्न होगा। और वो जब प्रसन्न होता है तो अपने बंदों को आशीष देता है, अपने बंदों को बरकत देता है। वो अपने बंदों को आशीष देता है, वो अपने लोगों को आशीष देकर उनको हमेशा मन में शांति देता है, भरपूरी की शांति देता है। हम परमेश्वर के विश्वास योग्य संतान बने रहेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर स्वर्ग से आशीष देंगे और हम सब हमेशा भरपूरी का जीवन जिएंगे। प्रियो, भरपूरी का जीवन, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। परमेश्वर में हम सब भरपूर रहेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, बीते समय से लेकर आज तक हमारे हर एक भाई, हर एक बहन को प्रभु जी आपने संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, हालेलुया, ये अवसर दिया वचन के माध्यम से हम सब एक दूसरे से बात कर पाए। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खासतौर से परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, जो कि बेहद ठंड पड़ रही है परमेश्वर, हालेलुया। तमाम बड़े बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने हर एक भाई बहन के लिए, उनके परिवार में, हालेलुया। जितने भी प्रियजन हैं परमेश्वर, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं भी जानते हैं परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मौसम की मार से बचाइएगा परमेश्वर, ठंड में उनके आप परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया, अपने लहू की सुरक्षा दीजिएगा खुदावंद, हालेलुया। उनके आगे परमेश्वर पिता
पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मददगार भेजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, उनकी सहायता करने के लिए, ओ परमेश्वर की ओर से सहायता करने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने लोगों का हालेलुया इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं खुदाबंद हर एक भाई हर एक बहन के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सब आपके डर और आपके भय में ओ खुदाबंद चलने वाले बन सकें पिता। हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, जब हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे प्रभु, हालेलुया, आपके वचनों में बने रहेंगे प्रभु, नित्य हम प्रार्थना करते रहेंगे, तो अवश्य है परमेश्वर हमें कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। हम शैतान का सामना हालेलुया वचन के द्वारा कर पाएंगे खुदा, और हम विजयी होंगे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया जय है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, इस संसार में हमारे लिए ही आया। उसने अपने बेशकीमती लहू को बहाकर हम सबको खरीदा है प्रभु, और हम सब आपके लहू में सुरक्षित है प्रभु। हम सबको ऐसा हृदय दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, आपके डर और भय में रहते हुए परमेश्वर हालेलुया जीवन में हालेलुया हम आगे बढ़ने पाएं। परमेश्वर आप सहायता करें, आप मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।